देखना चाहता है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता है, कोई अपने घर दरवाजे को लाना नहीं चाहता है महाराज। कोई घर में उत्सव करता है, सबको निमंत्रण मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आता है। अब बताओ महाराज, ऐसा दुख भरा जीवन मुझे माफ नहीं देना है। मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, पंडित जी पहली बात सुनो, मैंने आपके प्रारब्ध को पढ़ दिया है। सुनो विप्र मया देत प्रारब्धम दुर्विलोकितम। मैंने आपके प्रारब्ध को पढ़ लिया है। सप्त जन्मावधि पुत्रों ने वचने मुझे, एक जन्म की कौन के 7 जन्मों तक आपकी कोई पुत्र नहीं। बोलो किस जन्म में तुम मरोगे। और रही बात संसार वालों की कि बिना पुत्र के जीवन है व्यर्थ है, बिना पुत्र के उद्धार नहीं है, इन पुत्रों के द्वारा कहीं उद्धार होना है। अरे पंडित जी, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्मं कल्पकोटि संचयते। जो जैसा इन हाथों से करता है कर्म क्षेत्र शुभ अशुभ, उसका फल उसी को देना पड़ता है, बदला देना पड़ता है। कर्म करते समय हम लोग विचार नहीं करते, खाओ पियो मौज करो महाराज, होगा जो देखा। और जब हमारे ही द्वारा किए गए कर्म फलीभूत हो के हमारा प्रारब्ध बन के जब हमारे सामने आते हैं, तो हम लोग दोष देते हैं भगवान को, तो ये क्या कर रहे हैं। अरे हमने ही किया है जो हमारे सामने आया है। गोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। किसान वही चालाक है, बीज बोते समय विचार कर ले किसकी फसल अच्छी रहेगी, फुला चुकी है। अब किसान सोचे यार ये वाला नहीं वो वाला बीजा लाए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई फायदा है, जो बो चुके हो वही आपको मिलेगा, दूसरा मिलने वाला है। यदि पाप रूपी बीज बोया है तो ना चाहते हुए दुख रूपी फसल काटनी पड़ेगी। यदि सुकृत रूपी पुण्य रूपी बीज बोया है तो ना चाहते हुए सुख रूपी फसल, चाहे जंगल में जाके बैठ जाओ। लोग कहते हैं यार महाराज जी आए थे तब जंगल था, अब तो देखो स्वर्ग के समान। ये उनके त्याग और प्रारब्ध का भक्तजनों प्रभाव है, उनके परिणाम है त्याग प्रारब्ध का। कहा पंडित जी, स्वर्ग नरक पुत्र को द्वारा नहीं, प्राणी मात्र के कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। अच्छा, पंडित जी के ऊपर पुत्र प्राप्ति का बहुत सवाल है। कहा महाराज ठीक है, वो आपकी बात सब सही है, ठीक है कोई बात नहीं, हमें मारना है। अब पंडित जी ने सोचा मेरे सामने अगर पंडित जी प्राणों का त्याग करेंगे तो हम भी तो दोषी ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। कहा महाराज प्रणाम, हमें चलना, हमें हत्या। प्रभु ने सोचा मामला इसे बनेगा नहीं, झोली में हाथ डाला। कहा पंडित जी ये लीजिए। पंडित जी ने ले लिया। इसका क्या करना है। कहा इस फल का रक्षण आपकी पत्नी को करना है, आपकी पत्नी को। इससे कोई गर्भ होगा, फल भक्षण गर्भ होगा, और समय आने पर सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ले लिया। और पंडित जी कुछ नियम भी है जो तुम्हारी पत्नी को करने होंगे। कैसे नियम का सुनो। जिस दिन से इस फल का भक्षण करेगी आपकी पत्नी, सत्यम शौचम दया, सत्य बोलना होगा, पवित्र रहना होगा, दया दान, एक वक्त तुम भोजन, एक वक्त भोजन। अच्छा महाराज कितने दिनों तक। वर्षा विधि श्रिया कार्यम ते पुत्रो एक वर्ष। पंडित जी की भीतर की सांस भीतर बाहर की 2-4 दिन की बात होती तो कोशिश की जाती महाराज ये ले अपना फल। आप कहते हैं कि सत्य बोलना, पूरे दिन झूठ बोलती है, झूठ बोल बोल के तो आपस में घरों में लड़ाई करवा, पर पंच में पूरा दिन। हाँ हाँ,
और आप कहते हैं पवित्र, पूरी सर्दी का निकल जाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं भैया कि 10-10 दिन तक का हो ना स्नान करें, लेकिन हमारे नबी में ऐसा कोई नहीं। हाँ भाई, नहीं ऐसा चेला 4 बजे नहाने वाले भैया। अच्छा, और आप कहते हैं दान, भूले भटके भी दरवाजे पर कोई आ जाता है तो लेके डंडा। आप कहते हैं कि भोजन महाराज नहीं हो पाएगा, ये अपना फल लीजिए, हमें मरने दीजिए। तो प्रभु ने कहा पंडित जी जो कह दिया सो मिथ्या, मरखाना हुए देव ऋषिवाणी, लेकिन जाओ जैसे नियम हो ऐसा फल। पंडित जी प्रसन्न रहे, फल लेके अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी को बुलाया ध्यान से सुन, और कहा धुंधली पहुंची, स्वामी जी आज्ञा। हाँ बोलती बहुत मीठा थी ऊपर से, स्वामी जी आज्ञा। तो पंडित जी ने कहा ये लीजिए फल, ले लिया, इसका क्या करना है? कहा ये फल संत भगवान के हाथों से प्राप्त हुआ, ये प्रसाद है, इस फल का भक्षण आपको करना है। फल भक्षण कर गर्भ होगा, समय आने पर सुंदर पुत्र की प्राप्ति, जो पुत्र हम दोनों की बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ले लिया, ध्यान से सुनना। अब पंडित जी तो निश्चिंत हो गए फल देखकर, ये इसने फल का भक्षण नहीं किया, ये फल रख दिया और मन में पुत्र के करने लगे। पहले विचार क्या आया, कहीं संत महात्माओं के कहने से ऐसा होता है? अरे लगता है किसी महात्मा ने भाई काबू में डाल दिया। अगर ऐसा होता है तो मान लिया ऐसा होगा तो फल भक्षण करवा, मैं फल का भक्षण करूंगी, गर्भ होगा, और जब गर्भ होगा तो धीरे धीरे गर्भ बढ़ेगा, और जब गर्भ बढ़ेगा तो स्वस्थ भक्षण, मैं सब थोड़ा भोजन कर पाऊंगी, और जब थोड़ा भोजन हो जाएगा तो फिर शरीर की शक्ति भी तो। हाँ, जो हमारा व्यापार जोरदारी से चल रहा है ये सब चौपट हो जाएगा। हाँ, जिस रंग में जो रंग जाता है महाराज उसी को से बड़ा आनंद आने लगता है। इसलिए प्रार्थना किया करो, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने, मेरे यार सामने, दिलदार सामने, ऐसा रंग दे ऐ संवरिया, उतरे ना जन्म जन्म, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, एक बार सावरी, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरी। भावे सागर में ऐ मनमोहन, माझी बन कर ना भटको इधर उधर है प्यारे, मुरली मधुर बजाना, मेरी जीवन नैया ले जा, मेरी जीवन नैया ले जा, मेरी जीवन नैया ले जा, उस पार सावरी, मेरी जीवन नैया ले जा, उस पार सावरी, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरी। बोली सांवरे सरकार की जय हो। भक्तजन मन में को तर्क करने लगे, जन्मने के समय अगर कहीं फंस गया गर्भ तो हमारा
अंत हो जाए। नाना प्रकार की दुनियादारी की बात फल नहीं खाता। और जब फल खाया नहीं तो चिंता, स्वामी को जवाब क्या दूंगी समय आने पर। और चिंता तो शरीर इसका सुख नहीं लगा। एक दिन इसकी बहन पहुंची, इसकी बहन धुंधुली की अपनी इच्छा से। तो देखा भाई बहन पहुंची तो बहन का स्वागत सत्कार किया धुंधुली ने, जलपान सब कराया, एक दूसरे का हाल चाल गले लगाया। तो धुंधुली की बहन ने कहा बहन आजकल सुसती चली जा रही, क्या बात है, क्या खाने पीने में कोई कमी? कहा नहीं बहन कोई कमी नहीं, हमारे स्वामी तो बहुत अच्छे। फिर दौड़ के गई बहन, इस ये मेरे शरीर सूखने का बस ये कारण है फल। इस फल में ऐसा क्या है? कहा किसी महात्मा ने मेरे स्वामी को दिया फल भक्षण गर्भा, मैंने फल का भक्षण किया नहीं है, समय आने पर जवाब क्या दूंगी, यही चिंता हमें खाए जा रही बहन। अगर धुंधुली दुष्ट थी तो बहन कैसी होगी? खेल 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 खेल। अरे बहन किसी ने बहकाने में डाल दे क्या ऐसा होता है क्या? और होता है तो फल, अरे क्या कर रहे हो बहन? फल छीन लिया, दरवाजे पर गैया बंधी थी, जाकर के उस गैया को फल और कहा बहना बिल्कुल निश्चित हो ही जाओ। हाँ क्यों? तुम्हारे पास पैसा है? हाँ है। हमारे पास केवल एक पुत्र है और ठीक इसी समय का मेरे गर्भ है। हमारे पति भी लोग अपना वो पति को बहकाने में कितना समय लगता है। हाँ कोई पति ड्यूटी जा रहा हो, पत्नी को अपना थोड़ा वो दिखाना है, पेट दर्द होने लगा, चारपाई से नहीं उठेगी, क्या जा तुम्हें बता दे पेट में कपड़ा पड़ा लपेट के अपना सब। हाँ तुम्हारे पति तो इतने सीधे कुछ पूछते भी नहीं। कहा बहना सुनो, कि फल लाए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ